मामला यह भैया, मेरी लड़की लड़ाई करी अफसाना ने, हमने कहीं को डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर ने कोई नहीं बुलाई, उसने खुद ना करा अपना, पता नहीं बच्चे को क्या करा क्या नहीं करा, हमें कोई पता नहीं, हम तो बाहर निकाल दिए उसने। एक बार इस बूढ़ी औरत की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को देखिए और समझिए इनकी तकलीफ को। MBBS FRCS करने के बाद अस्पताल नहीं बूचड़खाने खोले जाते हैं, जहां इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का खेल चलता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट मची होती है। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां? मेरठ के हापुड़ रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम का, जहां एक बेबस बूढ़ी नानी रोती बिलखती अपने नवजात नवासे की लाश लिए घूमती नजर आई। नानी सलमा का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को प्रसव पीड़ा के बाद हापुड़ रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं था और एक वार्ड बॉय को डॉक्टर कहकर उनकी बेटी की डिलीवरी करा दी और डिलीवरी के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन गरीब परिवार वालों से पैसे मांगने लगे और पैसे नहीं दिए जाने पर नवजात बच्चे की मां को बंधक बना लिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने एडवांस में ही 20,000 रुपए जमा करवा लिए थे। इसके बाद भी वो परिजनों से मोटे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। वहीं डिलीवरी के बाद महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मरे हुए बच्चों को क्यों लेकर के आप घूम रही हैं? हम घूम नहीं रहे, मतलब जब हम तो बच्चे आए हैं यहाँ, हमारे बच्चे को तकलीफ हो रही है उसे, हम बच्चा हुआ है यहाँ, लड़की है मेरी लड़की है, वो एक डॉक्टर ने लेकर आ गई वैसे ही गांव में जो फिर रहेंगी नौसाद के यहाँ आ गई वो। अब उन्होंने जो अफसाना जो है वो डॉक्टर ने तो है ना भैया, जना कौन है पता ना, स्टाफ कौन है, उसने डिलीवरी करी है मेरी लड़की की। और ये बच्चे ने मार मूर के भैया मुझे दे दिया, उनको ले जाए से कहीं भी ले जाओ, यहाँ पे कोई नहीं है डॉक्टर। इसकी माँ वही है जौहर में, जौहर हॉस्पिटल में। माँ को देने के लिए 20,000 रुपए ले लिए, 20,000 और मांग रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी सेना के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और अब वो इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। मेरे परिचित के जान पहचान वाले, उनका मेरे पास में फ़ोन आया, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि जौहर हॉस्पिटल में बच्चा जो है मरा हुआ एडमिट मतलब पैदा हुआ है। ये जो अभी लेडीज आपने देखी है, इनकी बेटी है, वो उनके कल से परसों पीड़ा हो रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ इन लोगों ने जैसे ही इनका ट्रीटमेंट करना शुरू हुआ, वार्ड आया थी वो वहाँ, जो ये बता रहे हैं कि वार्ड आया थी वहाँ, तो उसने ही सब कुछ सारी कार्रवाई करी है हॉस्पिटल में। और 20,000 रुपये इन लोगों से उन लोगों ने जमा करा लिए। पहले भी उन लोगों ने कई बार घटना कर चुके हैं ऐसी, हमारे संज्ञान में ही, हम वहाँ गए भी हैं कई बार बिल वगैरह कम करवाने। जैसे कोई हमारे अब जैसे सुबह के टाइम है जी, बच्चे की माँ इस समय हॉस्पिटल में बंधक बना रखी है उन लोगों ने, 20,000 की डिमांड और कर रहे हैं वो लोग। इस घटना को लेकर मेरठ के CMO के पास भी शिकायत की गई। मेरठ CMO का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और अगर इसमें निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रकरण जैसे आपके द्वारा ही मुझे पता लगा है अभी ये, तो इसमें मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर कोई इसमें लिखित शिकायत अभी आ जाएगी तो मैं संबंधित थाने को इन्फॉर्म कर देता हूँ और अपनी टीम भेज के अभी मैं जांच करा लेता हूँ। अच्छा CMO साहब, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल कितना कीमत वसूल सकता है? देखिए, किसी भी अस्पताल का नॉर्मल डिलीवरी का कोई डेफिनेट वो नहीं होता है। कुछ बड़े हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करते हैं, छोटे हॉस्पिटल कम चार्ज करते हैं। तो इसका सरकार की ओर से कोई निश्चित वो नहीं है कि कितना उसमें चार्ज लिया जाएगा, सीजर का कितना लिया जाएगा, डिलीवरी का कितना लिया जाएगा। तो ये आप वैसे भी पता है कि सब डॉक्टरों की फ़ीस एक जैसी नहीं होती है, कोई 100 रुपये लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पेशेंट डॉक्टर। तो ये सरकार की ओर से कोई निश्चित निर्धारित नहीं है। हमारे जिला अस्पताल में डिलीवरी करानी चाहिए थी उसको, उसमें हम उनको 1,400 रुपये और 1,000 रुपये और उल्टा देते। ऐसे पेशेंट को मैं यही राय दूंगा। अब ये जो मामला प्रकरण प्रकाश में आया है, ये इसमें जांच का विषय है कि वहाँ पे आप बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर भी नहीं था, है ना, तो ये उसमें कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। जैसे बच्चे की मां को बंधक बना दी, क्या उसके अंदर बनता ऑफेंस? बंधक बनाने का ऑफेंस पुलिस का वो है, हमारे से मतलब नहीं है उसमें पुलिस में FIR करानी चाहिए घर वालों को, और आप लोगों को इसमें उनको समझाना चाहिए कि वो जाके पुलिस में FIR कराएं।
मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।